महंगाई से जूझ रही मोदी सरकार के लिए सूखा बन गया है बड़ा संकट। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 85% हिस्से में अब तक हुई है कम बारिश। जुलाई महीने में अब तक सामान्य 43% कम बारिश हुई है। मॉनसून की ये रफ्तार किसानों के साथ ही सरकार के लिए है परेशानी का सबब। सूखे से गुजरात, एमपी का सबसे बुरा हाल। गुजरात में अब तक 93 और मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य 63% कम हुई बारिश। छत्तीसगढ़ में 55%, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 71% और उत्तराखंड में सामान्य 59% कम हुई बारिश। कम बारिश से धान, मक्का, गन्ना जैसी फसलों को होगा खासा नुकसान। कीमतें संभालना सरकार के लिए चुनौती। पूर्वोत्तर भारत भी पानी को रहा है तरस। अब तक सामान्य से 22% कम हुई बारिश। मुंबई में आज हाई टाइड की आशंका। 12:15 बजे से शाम 5 बजे तक हाई टाइड आने की आशंका जताई गई। लोगों को इस बीच समुद्री किनारों के नजदीक नहीं जाने की दी गई है चेतावनी। मुंबई में आज भी तेज बारिश की आशंका। कल हुई बारिश ने रोक दी थी मुंबई की रफ्तार। भारी बरसात के बावजूद कम नहीं हो रही मुंबई करों की मुसीबत। बीएमसी बढ़ा सकता है मुंबई में पानी की कटौती। मुंबई में पहले से 20% पानी की हो रही है कटौती। 30 से 35% पानी की कटौती पर विचार कर रही है बीएमसी। झीलों में इस साल बेहद कम बरसात से हो रही है पानी की किल्लत। औसत 796 मिलीमीटर के मुकाबले 9 जुलाई तक हुई है केवल 207 मिलीमीटर बरसात। बीएमसी ने जारी किया है किफायत से पानी इस्तेमाल करने का अलर्ट। दौरे से पहले अमेरिका में जमी पीएम मोदी की धाक। अमेरिकी सांसदों ने मोदी के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए बनाया दबाव। संयुक्त अधिवेशन में मोदी के भाषण का दबाव बनाने वाले सांसदों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसद शामिल। करीब 36 अमेरिकी सांसदों ने स्पीकर जॉन बोहनर को सौंपा हस्ताक्षर किया पत्र। कहा जल्द फैसला ले सदन। सितंबर में अमेरिका जाएंगे मोदी। मोदी के समर्थन की अगुवाई करने वाले सांसद ब्रेट शर्मन ने जताई खुशी। कहा संयुक्त अधिवेशन में मोदी के भाषण के लिए बढ़ रहा है समर्थन। अमेरिका की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना माना जाता है बड़ा सम्मान। सांसद ब्रेट शर्मन के मुताबिक इससे मजबूत होंगे भारत अमेरिका के लोकतांत्रिक रिश्ते। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। यूपीएससी परीक्षा में हिंदी की अनदेखी का उठाया मुद्दा। परीक्षा से सी-सेट हटाने की मांग। राजनाथ के मुलाकात के बाद बोले छात्र, मिला महज आश्वासन। दिल्ली बीजेपी को आज मिला नया अध्यक्ष। सतीश उपाध्याय ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद संभाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर मोदी सरकार ने बदले नियम। यूपीए के दौर में रहे पीएस को रखने की दी इजाजत। पहले तमाम मंत्रियों को दी गई थी हिदायत, यूपीए सरकार में रहे बाबुओं को ना बनाए पीएस और ओएसडी। कांग्रेस अब तक नहीं बचा पा रही है आम चुनाव की हार। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने टीवी चैनलों को बताया कसूरवार। चव्हाण ने मीडिया की भूमिका को बताया संदिग्ध। सोशल मीडिया पर भी उतारी खींच। कहा फेसबुक और ट्विटर ने किया अफवाहें फैलाने और छवि खराब करने का काम। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल। भिवंडी सेशंस अदालत ने जारी किया समन। 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश। पिछली सुनवाई में गैर हाजिर रहे थे राहुल।
संघ को लेकर बयान पर दर्ज हुआ था केस। राहुल ने कहा, महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ। प्रीति जिंटा से बदसलूकी के मामले में नेसवाडिया के 2 गवाहों के बयान दर्ज। फराह और पूजा डडलानी ने दी जानकारी। कहा, बहस हुई पूरी लेकिन हाथापाई नहीं हुई थी। भारतीय नौसेना को सौंपा गया भारत में बना सबसे खतरनाक जंगी जहाज। कोलकाता श्रेणी का है जहाज। इसी महीने नौसेना में शुरू हो जाएगी इसकी सेवा। दुष्कर्म मामले की जांच। झारखंड महिला आयोग के अध्यक्ष महुआ मांझी पहुंची अस्पताल। पीड़िता से की मुलाकात। पीड़ित बच्ची को साथ ले जाकर घटनास्थल का लिया जायजा। स्थानीय लोगों से की बात। सीमा पार से जुड़ रहे हैं पुणे ब्लास्ट के तार। जांच एजेंसियों के अनुसार आईएम और सिमी के आतंकवादियों का हाथ। एनआईए ने पाकिस्तान से हुई इंटरनेट चैटिंग को किया इंटरसेप्ट। चैटिंग के जरिए यासीन भटगल से हो रही थी रियाज भटगल के बाद चैटिंग में दोनों आतंकवादियों के बीच हो रही थी चर्चा। इस बार आम लोगों को निशाना बनाए जाने के बजाय किया जाए कुछ बड़ा। सीसीटीवी से मिला पुलिस को सुराग। पार्किंग में बाइक खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है शख्स। महाराष्ट्र पुलिस ने साजिश करने वाले कम अनुभवी थे ये माना। अगर बाइक के फ्यूल टैंक के पास होता विस्फोटक तो बड़ा होता नुकसान। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बगावत। राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने उगला सीएम हुड्डा के खिलाफ जहर। कहा, हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा चुनाव तो पार्टी का हो जाएगा सूफला साफ। हरियाणा आपस में बढ़ाएंगे, बेईमानों को हम नहीं मौका देंगे कि हरियाणा की राजनीति में कब्जा करें। आखिरी तेवर दिखाते हुए वीरेंद्र सिंह का ऐलान। हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगस्त में करेंगे बड़ी जनसभा। बीजेपी सरकार कर सकती है दिल्ली एनडीएमसी को भंग करने का फैसला। 3 मुद्दों पर भेजा नोटिस। नोटिस में एनडीएमसी पर हर साल बिजली की खरीद फरोख्त में सरकार को 200 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप। पटरी वालों को गलत तरीके से बढ़ावा देने का आरोप। वित्तीय प्रबंधन पर भी मांगा जवाब। गाजियाबाद से बरामद हुआ 12 किलो सोना। सेल्स टैक्स की चोरी कर ले जाया जा रहा था सोना। सोने की कीमत करीब 3 करोड़ 38 लाख रुपए। दिल्ली से आगरा ले जाया जा रहा था सोना। इटियोस लीवा कार में ले जाया जा रहा था सोना। कार की सीट के नीचे बनाई गई खुफिया जगह में छुपाया गया था सोना। हिरासत में लिया गया कार का ड्राइवर। सेल्स टैक्स विभाग कर रहा है पूछताछ। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियार की नोक पर घर में की लूटपाट। 25,000 कैश समेत बड़ी मात्रा में ज्वेलरी ले उड़े बदमाश। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके की घटना। 11 महीने की बच्ची को पिस्टल की नोक पर रखकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में बाइक सवार जिम ट्रेनर पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। बाल बाल बची जिम ट्रेनर की जान। साकेत के निजी अस्पताल में हो रहा है इलाज। नॉटिंघम टेस्ट में तीसरा दिन भारत के नाम। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर बनाए 352 रन। 10वें विकेट के लिए जोड़े 54 रन। 78 रन बनाकर डटे हैं रूट। 8 चौके जड़े रॉबसन। बैलेंस ब्रॉड ने उपयोगी पारियां खेली। रॉबसन ने 59, बैलेंस ने 71, ब्रॉड ने 47 रन बनाए। भारत से 105 रन पीछे इंग्लैंड। भारत ने पहले खेलकर बनाए थे 457 रन। भुवनेश्वर ने 61 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सबसे सफल गेंदबाज रहे। शमी ने 98 रन देकर 2। ईशांत शर्मा ने 109 रन देकर 3 खिलाड़ियों को किया आउट। जडेजा बिन्नी को नहीं मिली कोई कामयाबी।